प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने कुछ बात किया था, कुछ पुराने ज़माने की किस तरह से हमारा जीवन था, हमारे मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। ये आपका एक चैप्टर है, आई स्नेक चार्मर्स स्टोरी। हम आज एक सीधे चैप्टर पर आ रहे हैं। इस चैप्टर में एक सपेरा है जिसका नाम है आर्यनाथ। अब वो अपनी स्टोरी बता रहा है, अपने दादा के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चित्र दिखाता हूँ। ये क्या है, देखिए ये क्या है। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है, ये तो ठीक है, लेकिन इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बीन। बीन इसका नाम। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि हु प्लेज बीन, कौन इसको बजाता है? इसमें क्या है? सपेराज। आपको मालूम होना चाहिए कि सपेरा जो है वो बीन बजा के और खेल दिखाता है सांपों का। लोग कहते हैं ना कि सांप नाचता है, डांस करता है, सपेरा बीन बजाता है, सांप डांस करता है। और आप पहले पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि भाई वो सांप के पास तो कान ही नहीं होता। जब कान नहीं होता है तो वो डांस कैसे कर सकता है बीन की आवाज सुन के? दरअसल इसका साइंटिफिक रीजन ये है, हकीकत में सांप के पास में कान नहीं होते और वो बीन की आवाज नहीं सुनता है। वो जो स्नेक चार्मर है ना, सपेरा, उसके हाथ के मूवमेंट को देख के डांस करता है। ये याद रखिएगा। चलिए हम आपको बात करते हैं आर्यनाथ के बारे में। आपके बुक में दिया है, उसमें सबसे पहले वो कहता है कि आई एम आर्यनाथ। तो आर्यनाथ कौन है? देखिए, आर्यनाथ एक स्नेक चार्मर है। इसमें आपके बुक में कलबेलिया वर्ड भी आया है। तो कलबेलिया वर्ड पता नहीं आप कितना समझते हैं। चलिए हम आपको पूरा डिटेल में आज कलबेलिया के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि आर्यनाथ एक कलबेलिया कम्युनिटी से आता है। तो समझ में क्या आया कि कलबेलिया एक कम्युनिटी है। और कहां पाया जाता है? इट इज मेनली फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में है। और ये लोग, जैसे मैंने कल आपको बताया था, याद होगा कल, इसीलिए मैंने वो बताया था कि कैसे कैसे लोग अपनी आजीविका ढूंढते थे, अपना लाइवलीहुड ढूंढते थे पुराने जमाने में, जब हमारे पास टीवी, मोबाइल, ये सब कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त की जिंदगी कुछ और होती थी, आज की जिंदगी कुछ और है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये नोमैड्स कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी रोजी रोटी के लिए आते जाते रहते हैं, उनको नोमैड्स कहते हैं, ठीक है। और ये लोग सोसाइटी से थोड़ा कटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में घुलते मिलते नहीं हैं। और इनका जो आवास होता है वो भी गांव से थोड़ा दूर हट के होता है। और इनको हर्बल मेडिसिन, चूंकि ये इन्हीं के साथ अटैच रहे हैं, इन्हीं का पूरा इनका जो ऑक्यूपेशन रहा है, वो सांपों को पकड़ना, जंगली जीव जंतुओं से इनका वास्ता पड़ता है, अलग अलग वनस्पतियों से इनका, हर्बल चीज़ों से इनका वास्ता ज़्यादा रहता है।
तो इसका नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा है, हर्बल मेडिसिन का और एनिमल का। और इतने एक्सपर्ट होते हैं कि कहीं भी अगर खबर मिलती है कि गांव में या किसी के घर में सांप निकला है तो इनको बुलाया जाता था और ये वहाँ जाते थे, और इनको ये इतने एक्सपर्ट हैं कि सांप को पकड़ लेते थे। और इनको ये भी मालूम है कि सांप का दांत कैसे निकाला जाता है, जो विष का दांत है, पॉइजनस टीथ, और जिसको कि हम फैंग्स कहते हैं, उनको निकालने का तरीका इनको मालूम है। ठीक है। और ये सब चीज़ें वो किसी स्कूल में नहीं सीखे, किसी टीचर ने नहीं सिखाया, बल्कि एक बच्चा अपने परिवार में वो चीज़ देख रहा है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, याद होगा आपको, कि पहले के लोग क्या होता था कि जो उनका परिवार जिस व्यवसाय को करता था, बच्चे उसी व्यवसाय को आगे लेके जाते थे। तो जाहिर है कि एक सपेरे के परिवार में एक बच्चा है, जन्म से वो देख रहा है, जन्म से चीज उसको मालूम हो गई, ये आर्ट वो अपने बड़ों से सीख लेता है। ठीक है। और इनकी जो आजीविका है ना, जैसे जो पुरुष हैं वो तो बाहर शहर में चले गए और बाजार हाट कहीं लगा है जहाँ भीड़ इकट्ठी है, वहाँ पर अपना ये बम्बू बास्केट में से सांप निकाले और सांप का खेल दिखाए, बीन पे सांप को नचाया, और कुछ इनके पास जड़ी बूटियां होती हैं, वो भीड़ में इन्होंने ये बताते हैं कि भाई इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, तो थोड़ी लोग कुछ तो सांप का खेल देख के इनको पैसा दे देते हैं, कुछ लोग इनसे हर्बल मेडिसिन वगैरह ख़रीद लेते हैं, तो इनका जो है काम चलता है। ठीक है। और लेडीज़ जो है वो अलग अलग जाके अपना कलबेलिया डांस जो है वो दिखाते हैं। और कलबेलिया डांस एक्चुअली क्या है, वो सांप के ही मूवमेंट पर और सांप के उसके आधारित एक फोक डांस होता है। ठीक है ना। यहाँ तक कि उनका जो ड्रेस होता है वो उसमें भी सांप की झलक आती है। ड्रेस का जो फैशन है, जो कलर है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें भी सांप की झलक आती है। तो वो खेल दिखाते, अपना डांस दिखाती हैं और भीख मांग लेती हैं, और इसी से उनको आमदनी होता है। ठीक है। तो मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कलबेलिया। तो कलबेलिया का सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ ट्राइबल कम्युनिटी, जनजातीय कम्युनिटी है ये। इट इज़ फाउंड मेनली इन राजस्थान। कलबेलियाज आर नोमैड्स, दे आर नॉट इन मच टच विद द सोसाइटी, their stay is away from villages. They have very much knowledge about herbal medicines and animals. Their traditional occupation is catching snakes and treatment of snake bites. इनको बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये। कहीं पहले किसी को जब दूर दूर तक कहीं अस्पताल नहीं होते थे, किसी को सांप काट लेता था तो इनको बुलाया जाता था, और ये सांप के जो जहाँ सांप काटा है उस मार्क को देख के ये समझ जाते थे कि किस सांप ने काटा है। ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे। दे लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर एल्डर्स। दे आर एक्सपर्ट टू रिमूव पॉइजनस टीथ। इस पॉइजनस टीथ को हम फैंग्स भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए आपका फैंग, दे आर एक्सपर्ट टू रिमूव पॉइजनस टीथ यानी फैंग्स ऑफ स्नेक्स। मेल्स शो स्नेक डांस इन बाजार, हाट एटसेट्रा एंड अर्न मनी, वेयर एज लेडीज शो डांस एंड बेग। वो डांस भी करती हैं, भीख भी मांग लेती हैं और पैसे कमा लेती हैं। कलबेलियाज जो होते हैं ना, वो सांपों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कलबेलियाज रिस्पेक्ट स्नेक्स वेरी मच। और मैंने अभी आपको बताया कि कलबेलियाज आर सो एक्सपर्ट दैट सीइंग द स्नेक बाइट मार्क दे कैन नो विच स्नेक हैज बिटन, कौन सा सांप काटा है। कलबेलिया इज देयर फोक डांस ऑल्सो। उनके फोक डांस, लोक नृत्य को भी कलबेलिया कहा जाता है।
इवन देयर डांसिंग ड्रेस इज बेस्ड ऑन स्नेक्स। और सांप ही इनका खजाना होता है, इनका पूरा जीवन का आधार होता है सांप। और ये सांप की इतनी इज्जत करते हैं कि अपनी बेटियों की शादियों में ये सांप को तोहफे के तौर पर गिफ्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये कलबेलिया, और यही चीज आर्यनाथ ने पूरे बुक में जो स्टोरी बताई है, हालांकि जितनी चीजें मैंने आपको बताया ये बुक में तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे। और होप दैट you will be safe, stay at home. Thank you.